अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट आर एटिपिकल लिम्फोसाइट्स। एटिपिकल लिम्फोसाइट्स किसे कहते हैं? एटिपिकल लिम्फोसाइट्स के लिए एक दूसरा नाम भी इस्तेमाल किया जाता है और इसे रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स भी कहा जाता है। इसके लिए एक दूसरा नाम भी इस्तेमाल होता है और इसे एटिपिकल लिम्फाइड सेल्स भी कहा जाता है। ये ऐसे व्हाइट ब्लड सेल्स हैं जो कि मरीज के पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में नजर आते हैं। ये उस वक्त नजर आते हैं जब उस बीमार का जो इम्यून सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, खासकर जब ये एक्टिवेट होता है इन्फेक्शंस के खिलाफ, या कोई अगर इम्यून रिएक्शन होता है, कोई इम्यून ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है या ऑटो इम्यून खराबी या बीमारी होती है, तो उस वक्त ये एटिपिकल लिम्फोसाइट्स पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में नजर आते हैं। एटिपिकल लिम्फोसाइट्स को इसलिए एटिपिकल कहा जाता है क्योंकि इसका साइज नॉर्मल लिम्फोसाइट से काफी बड़ा होता है और ये नॉर्मल लिम्फोसाइट्स के मुकाबले में बहुत तब्दील नजर आता है, इसमें बहुत ज्यादा चेंज होती है। इन लिम्फोसाइट्स का जो शेप होता है वो इर्रेगुलर होता है, साइज इसका बड़ा होता है और जो साइटोप्लाज्म की मिकदार है वो काफी ज्यादा होती है। एटिपिकल लिम्फोसाइट्स को मरीज के पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में देखा जा सकता है और ये डॉक्टर उस वक्त ये टेस्ट कहता है मरीज को करने के लिए जब उसे शक होता है कि मरीज को कोई इन्फेक्शन है या कोई इम्यून सिस्टम का मसला है। अब वजूहात के मुतालिक जानते हैं कि वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से मरीज के खून में पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में एटिपिकल लिम्फोसाइट्स आते हैं। तो सबसे पहली जो वजह है वो है वायरल इन्फेक्शंस। जब भी मरीज को वायरल इन्फेक्शंस होते हैं तो ऐसे केस में एटिपिकल लिम्फोसाइट बढ़ जाते हैं। जैसे कि एक वायरल इन्फेक्शन है जिसे इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस कहते हैं और ये इन्फेक्शन एप्स्टेन बार वायरस की वजह से होता है। साइटोमेगेलो वायरस की वजह से इन्फेक्शन हो गया। तो ये ऐसे इन्फेक्शंस हैं जो कि टारगेट करते हैं इम्यून सिस्टम को। इम्यून सिस्टम इन इन्फेक्शंस के खिलाफ रिस्पॉन्स देता है और नतीजे में जो एटिपिकल लिम्फोसाइट्स हैं तो ये बढ़ जाते हैं। दूसरे नंबर पर जो वजह है वो है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, खासकर जो पर्टूसिस हो गया जिसे वूपिंग कफ भी कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस हो गया। तो ये ऐसे इन्फेक्शंस हैं जिसकी वजह से एटिपिकल लिम्फोसाइट्स खून में बढ़ जाते हैं। तीसरे नंबर पर जो वजह है वो है पैरासिटिक इन्फेक्शंस। इन पैरासिटिक इन्फेक्शंस में टॉक्सोप्लाज्मोसिस के मुतालिक ये कहा जाता है और ट्रिपेनोसोमा स्पीशीज के मुतालिक ये कहा जाता है कि अगर इन दो पैरासाइट्स की वजह से इन्फेक्शन होगा तो मरीज के खून में एटिपिकल लिम्फोसाइट्स बढ़ जाते हैं। चौथी जो वजह है वो है ऑटो इम्यून डिजीजेस। ऑटो इम्यून डिजीजेस में खासकर या मिसाल के तौर पर जो SLE है, सिस्टेमिक लूपस इरिथेमाटोसिस, तो इसमें भी एटिपिकल लिम्फोसाइट्स खून में बढ़ जाते हैं क्योंकि इम्यून रिस्पॉन्स आता है सेल्फ एंटीजेंस के खिलाफ, जिसके नतीजे में एटिपिकल लिम्फोसाइट्स बढ़ जाते हैं खून में। पांचवी जो वजह है वो है ड्रग रिएक्शंस। कुछ अद्वियात हैं जिनके इस्तेमाल से मरीज में जो हाइपर सेंसिटिविटी है ये पैदा हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है और ऐसे ड्रग इंड्यूस्ड रिएक्शंस में जो एटिपिकल लिम्फोसाइट्स हैं तो वो मरीज के खून में बढ़ जाते हैं। 6 नंबर पर जो वजह है वो है हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। खून में मौजूद सेल्स के जो कुछ खराबियां हैं उसकी वजह से, जैसे कि लिम्फोमा हो गया या ल्यूकीमियाज हो गई, तो ये ऐसी हालतें हैं जिसमें मरीज के खून में जो एटिपिकल लिम्फोसाइट्स हैं ये बढ़ जाते हैं। यहां पर एक चीज नोट कीजिएगा कि अगर एटिपिकल लिम्फोसाइट्स मरीज के ब्लड स्मेयर में आ रहे हैं तो ये आपको हमेशा किसी मखसूस मसले का नहीं बता सकता, लेकिन ये जरूर बता सकता है कि मरीज के जिस्म में कोई इम्यून रिस्पॉन्स मौजूद है जिसकी वजह से जो एटिपिकल लिम्फोसाइट्स हैं ये बढ़ गए हैं। अभी इसकी डायग्नोसिस होनी चाहिए। कुछ बाकी टेस्ट भी होने चाहिए जैसे कि सीरोलॉजी के टेस्ट, वायरल टेस्ट या कुछ और डायग्नोस्टिक प्रोसीजर और टेस्ट हैं जिसकी मदद से ये पता लगाना चाहिए कि मरीज को आखिर कौन सा मसला है जिसकी वजह से एटिपिकल लिम्फोसाइट्स खून में बढ़ गए हैं और अभी इसका क्या इलाज होना चाहिए। आपको
یا آپ کے جاننے والے کو جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو جس کے ایٹیپیکل لیمفوسائٹس بڑھ جائیں خون میں، تو چاہیے کہ کسی بھی جنرل فزیشین، میڈیکل اسپیشلسٹ سے جلد رابطہ ہونا چاہیے، تاکہ پتہ لگایا جا سکے، تشخیص ہو سکے کہ آخر کون سی ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے ایٹیپیکل لیمفوسائٹس خون میں بڑھ گئے ہیں، اور ابھی اس کے لیے کیا علاج ہونا چاہیے۔ بہت زیادہ شکریہ MLT ہب وتھ کامران دیکھنے کے لیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہماری چینل MLT ہب وتھ کامران کو سبسکرائب کریں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔